हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। तो जिस तरह कल अपना व्यू था वही होता हुआ आपको दिखा। लास्ट समय जब हमने पैसा लगाया, वीडियो बनाया था, तो जितना व्यू था उसको हमने कवर करने का कोशिश किया और फाइनली वीडियो शुरू होते साथ हमने एक वर्ड बोला कि आपको तेजी वापस से देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो ट्रम्प महोदय को जाता है ना। इसका पूरा श्रेय ट्रम्प फूफा को जाता है। तो अच्छी बात है क्योंकि जो दावोस में उनका मीटिंग हुआ, उनका जो स्टेटमेंट था, उसके बाद भी उन्होंने कई स्पीच जो दिए उसमें, और पहला स्पीच तो यही था कि वो ग्रीनलैंड पे वो डायरेक्ट हमला मतलब नहीं करेंगे, सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक निर्णय हुआ, जिससे क्या है कि बाजार को एक रास्ता मिल गया, अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया गया। दूसरा, उन्होंने नाटो के साथ बोला कि जो है टैरिफ टूरिफ का जो लफड़ा था ना, उसको उन्होंने अभी हटा दिया है एक। तो आप बोलोगे सर तो क्यों इतना पलट रहे हैं? भाई ये तो इनको भी पता है कि ट्रम्प के सामने अगर कोई खड़ा रह गया तो फिर ट्रम्प उससे पीछे हट जाता है। जिसने खड़ा रहा तो ट्रम्प फिर उससे पीछे हट जाता है। ये केस हमने देख लिया भारत के भी संदर्भ में, और यही केस चाइना के भी संदर्भ में इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर ही वही होता हुआ दिखा है। तो बढ़िया रहा। तो इससे क्या है कि यूएस के सारे मार्केट जो है एक बार खुश हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प से जब पूछा गया कि मतलब जाते जाते जब नहीं बोला कि ठीक है, नाटो के साथ जो है उसका जो टॉप है, लीडर है, उसके साथ हम लोग इसको डिस्कस करके ख़त्म करेंगे जो भी था। तो वो तो ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ट्रम्प से पूछा गया कि ठीक है भाई, तो भारत के लिए क्या है स्टेटमेंट आपका? तो फिर वहाँ पर ही बोला वी आर गोइंग टू हैव ए गुड डील। मैं बोला वो हम लोग जल्दी मिलकर एक नया अच्छा डील करने वाले हैं भारत के साथ। और नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट फ्रेंड। अरे पता ना, जब वो फ्रेंड बोलता है ना, तो माई फ्रेंड बोलता है तो मुझे लगता है गाली ये दे रहा है। फिर से वही ट्रम्प जी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो फ्रेंड है तो भैया कहाँ बोलेगा। तो बड़ा बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात किया है। ये एक्चुअली देश से मतलब क्या हम बताएं, इतना बढ़िया बात किया। लगता है घर का दबाव बेचारा पे ज़्यादा है, परिवार का दबाव इस पे ज़्यादा है। खासकर बिटकॉइन लेके, है ना, USD1 कॉइन लेके लगता है दबाव ज़्यादा है। इसीलिए बेचारा जब भी कोई बाहर जाता है तो बढ़िया बोलता है, घर पे रहता है तो सब बेटी दामाद लगता है इसको मतलब दुखी करके रखता है। इसीलिए तो चलिए, ओवरऑल जो भी है ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट होगा सर? इसका बेनिफिट हुआ कि यूएस मार्केट भाई इसमें अच्छा तेजी बन गया। डाउ जोन बढ़िया तेजी के साथ चल दिया। नैस्डैक भी अभी काफ़ी दिनों के बाद 400-350 पॉइंट का तेजी के साथ आगे बढ़ा है। S&P 500 भी आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे के साथ चला है। रसल 2000 भी 2% का तेजी के साथ, और फैंग इंडेक्स आपको काफ़ी वॉलेटाइल होकर चला है। तो ठीक है, कुल मिला के आज अब इंडिया में भी इसका अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा 14% दिख रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद, मतलब तेज होने के बावजूद भी यूएस के लिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.28 था, कल 27 था, वहाँ से खटाक से नीचे आया है। ये एक अच्छी पॉजिटिव आई है और यूएस मार्केट को यहाँ बल मिला है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। तेल थोड़ा सा 65 के पास आ गया तो प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मतलब लड़ाई हट गया, ये सब हट गया, थोड़ा शांति। तो स्वाभाविक है कि तेल में भी अच्छा मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा तो तेल का ठीक है हिसाब किताब। तो इस हिसाब से ये सब चल रहा है। इसी बीच में जो सिल्वर था वो अचानक से 92 पे आ गया है। तो एक बार हाई लगा के ऊपर से थोड़ा नीचे धड़म से आया है 92 पे। तो कल तो काफ़ी 94 90 उसके पास था। तो सिल्वर में आज आपको थोड़ा दबाव मिलेगा देखने को, कोई बात नहीं। और इसी जगह गोल्ड भी ऊपर से थोड़ा स्लिप हुआ है। तो ठीक है, कुल मिला के अच्छी बात है। इन सब के बीच में डॉलर इंडेक्स 98.55 है, और जो डॉलर है, जो रुपया जो टूट रहा था, वहाँ शांति के कारण थोड़ा सा अच्छा 91.52 होता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया है, जो पलटा है ना ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, हर एंगल से बढ़िया है। तो इन सब को देख के जो SGX निफ्टी है वो 400 350 के आसपास है। गोल्ड भी आप गिफ्ट निफ्टी भी आपको 350 के ऊपर दिख रही है। तो एक ये संतोषजनक और ये अच्छी रिलीफ रैली कह सकते हैं। तो एक बाउंस बैक जो है ये एक प्रकार से आपको रिलीफ रैली के तौर पर देखने को मिलेगा। और इसका
हैंसेंग भी अभी खुला है तो ऐसे ही है, और निकाई भी अभी जस्ट खुला है तो 1000 पॉइंट का तेजी लेके चल रहा है। तो ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो कि बाजार में एक तेजी का माहौल बना रखे हैं, और उम्मीद इसीलिए हमने कल जब डाटा देखा, स्टेटमेंट दिया, तो आपको पहला वर्ड शुरू होते साथ बोला कि तेजी मार्केट में दिखेगा। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर हाँ देखिए सामने है, तो इससे क्या है, कम से कम मूड माहौल तो पॉजिटिव है ना। दूसरी बात, अब जो निफ्टी का है कि यहाँ पर ही आज आज कुछ देख के फायदा नहीं है, समझे। आज आप सोचिएगा कि हम डॉलर का पीसीआर या पीई देख लें, नहीं ना, उसका फायदा ही नहीं, कोई उसका आज तुक ही नहीं बनता। फिर भी जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि 21 जनवरी को डीआईएस ने 4520 और एफआईएस ने 1787 करोड़ की बिकवाली की, तो छोटा ही बिकवाली था, और साथ में आपको स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी भी था, तो ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव डाटा है ना। तो आज आप कुछ ध्यान में रखिए, और आपको ये मतलब होता हुआ दिखेगा। उससे पहले यहाँ पर ही हम देख लें इंडेक्स फ्यूचर का, तो एफआईएस का जो पोजीशन है वो 11.32 है, डीआईएस जो है वो 70.88 है, और पब्लिक जो है वो 74.28 है, और प्रो जो है 57.21 है। तो कल 3 ने खरीदारी किया है, तो इसका बेनिफिट हम लोग को आज देखने को मिलेगा। एफआईएस 2.15 है, तो ये सब ने खरीदारी, इसने माइनस किया, तो सब खरीदारी किया, तो ये अच्छा है, ये आपको पॉजिटिव होने में मदद देगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव बात है, तो अच्छा है। बाकी पीई पीसीआर सब ठीक है ना, न्यूट्रल हो चुका है। तो सारा डाटा हमने एक तरफ से नज़र मार लिया है, और इन सबको हम अपने इस पे जो चक्की है इस पे रख के एक बार एफआईएस आज देखिए, एफआईएस का पॉजिटिव बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, फिलहाल तो निगेटिव है। डीआईएस पॉजिटिव है, और प्रो न्यूट्रल तो नहीं बोलेंगे, प्रो भी पॉजिटिव होगा। फिलहाल कल खरीदारी किया है तो डीआईएस भी हल्का हाथ खींच सकता है। चलो ठीक है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है अभी तो, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड हल्का सा निगेटिव रहेगा, और क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स हल्का पॉजिटिव है, और पीई न्यूट्रल है। 22 से ऊपर नहीं निकला, 1 2 3 4 5 1 2 3 3 1 2 3 3। तो ये तो क्लियर है कि जो ये डाटा आपको बता रहा है कि जो पॉजिटिव होगा, तो आज गैप अप होने के बाद अगर पॉजिटिव होता है ना, तो ये दमखम रखता है कि वो आज पॉजिटिव साइड में जाए, तो अच्छी बात है ना। यहाँ एक चीज़ देखने योग्य बात है कि इंडिया विक्स पे नज़र रखना है आज, उसका मूवमेंट जो है अगर प्लस में रहता है तो मार्केट वॉलेटाइल करेगा, और आज 5-7% माइनस भी रहेगा तो भी वॉलेटाइल तो होगा, लेकिन अच्छा मतलब रहेगा, वहाँ पर नज़र रखना है। दूसरी बात, यहाँ जो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, कि जहाँ खुलेगा, अगर मान लीजिए आज निगेटिव खुल गया, सपोज करिए कि निफ्टी आज नीचे खुल जाए, तो फिर वो घड़ी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सोचिए, उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। दिन के समय अगर नीचे आता है तो बढ़िया है, और अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी 25,330 के ऊपर निकल गया तो आपको ये तेजी 25,600 670 तक आपको जाता हुआ दिखेगा। बीच में 400-450 पे भी 670 तक तो जाता हुआ आराम से दिखेगा, 670-800 तक जाता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद है कि आज अच्छी तेजी देखने को मिले। तो जो भी आपको पोजीशन बनाना है नहीं बनाना है वो आपका डिसीजन है, हम तो उसके लिए नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन समय के साथ बदलना जरूरी होता है। अब यहाँ देखिए कैसे मैंने पहले वीडियो खोलते साथ आपको यही चीज़ का आभास करवा दिया था। अब आइए, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है, तो जैसा भी होगा हम जो करेंगे वो हम आपको जरूर उसमें बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ जुड़े रहें और बिल्कुल आनंद लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।